नमस्कार दोस्तों। पंजाब में एक नकोदर नाम की जगह है। नकोदर के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है बातकला नाम का। इस छोटे से गांव में गिने चुने परिवार रहते हैं, लेकिन जितने भी परिवार हैं, जितने भी घर हैं, वो समझ लो कैसे है ना कि हम अलग अलग नहीं है, हम एक जैसे ही हैं। हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर किसी के घर में कोई खुशी हो तो दूसरे घर वाले भी उसे अपनी खुशी मान लेते हैं। वैसे ही किसी घर में कुछ दुख चल रहा हो तो दूसरे घर परिवार वाले भी उसे अपना दुख समझकर ही चलते हैं। यही तो होता है गांव, एक परिवार। लेकिन आप लोग एक चीज से रिलेट कर पाएंगे कि ऐसे छोटे छोटे गांव में बात का बतंगड़ बहुत बन जाता है कि नहीं। छोटी छोटी बात भी लोग कई बार इतनी बड़ी बना देते हैं जितनी वो बनाने लायक होती नहीं है। वैसे ही बात कला में आज से कुछ साल पहले एक बात फैली हुई थी, या फिर एक बतंगड़ फैली हुई थी, समझ लो। बतंगड़ ये कि इस गांव के थोड़े से आउटर से इलाके में जो एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ में एक शैतानी आत्मा वास करती है। वो साधारण शैतानी आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक अर्बन लेजेंड है, नकोड़ा नाम का, सलेड़ा नाम का। ये नाम आपने पहले भी एक बार, अभी से लगभग 2 साल पहले ब्लडी सत्य में जरूर सुने होंगे। अगर 2 साल से ब्लडी सत्य देख रहे हैं तो सलेड़ा एक ऐसी विचित्र सी शैतानी शक्ति होती है जिसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। इसकी जितनी बात कर लो उतनी कम है। ये लोगों को बड़े गंदे तरीके से अपने चाल में फंसाता है। एक तो ये दिखता नहीं है कि ये भूत है, भूत जैसा दिखता नहीं है, अजीब सा दिखता है। कई बार ये बिल्कुल इंसान जैसा ही बन जाता है, और इसकी बड़ी एक यूनिक, समझ लो यूनिक ताकत है इसके अंदर। वो ताकत ये है कि वो अपने सर को पूरा ऐसा 180 डिग्री क्या 360 डिग्री पूरा ऐसा घुमा लेता है। मान लो कोई नॉर्मल इंसान सामने खड़ा है, आपको लग रहा है अरे ये तो पहचान वाला है, नॉर्मल व्यक्ति है। अगर वो अपना सर बाप से बात करते करते ऐसा पूरा घुमा डाले 180 डिग्री या 360 डिग्री, तो आप समझ जाना वो सामने खड़ा हुआ कोई इंसान नहीं बल्कि एक सलेड़ा है, जो इंसान के रूप में आपके सामने आया है और अब आपकी बैंड बजने वाली है। तो उसी सलेड़े की बतंगड़ या अफवाह या फिर बात कह लो इस गांव में फैली हुई थी। इसी कारण से गांव का कोई भी व्यक्ति उस बरगद के पेड़ से क्रॉस नहीं करता था। एक बार सूरज ढल जाए तो, एक बार अंधेरा निकल जाए तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वहां चले जाए हम लोग भाई, क्योंकि ना कोई भरोसा नहीं कि सलेड़ा किसके रूप में सामने आ जाए। कभी कुत्ता बनके, कभी बिल्ली बनके, कभी चिड़िया बनके, कभी कोई पक्षी बनके, या फिर कोई हमारा दोस्त बनके। इसलिए कोई रिस्क लेता ही नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिनको ध्यान नहीं रहता था या फिर जो नशे वशे में रहते थे, वो इस पेड़ के आमने सामने से गुजर जाया करते थे और फिर उन्हें होते थे बड़े खतरनाक एक्सपीरियंस। ऐसा ही एक खतरनाक विचित्र एक्सपीरियंस यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति को हुआ जिनका नाम था लखनजीत। तो लखनजीत को हम लखन कहेंगे। तो लखन जी क्या है कि लुधियाना गए हुए थे एक बार। इनका पूरा का पूरा परिवार नकोदर में रहता था। तो ये लुधियाना में कुछ तो भी काम करने गए होंगे अपनी बाइक से। अब काम निपटाते निपटाते इनको हो गई शाम। इनको लगा था कि कुछ ही घंटे का काम है मेरा, कुछ तो भी इनका पारिवारिक जो बिजनेस था उसका काम था, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, शाम हो गई है, लेकिन अब घर तो जाना पड़ेगा। लुधियाना में मैं कहाँ रुकूं, और यहाँ से मेरा घर नकोदर कोई इतनी दूर भी नहीं है। मुश्किल से बाइक फास्ट चलाया तो 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम 1 घंटे में। लेकिन शाम की इनकी आदत थी। लखन जी जो है ना, शाम के समय बढ़िया चढ़ाते थे पैग। 4-5 पैग चढ़ाएंगे, अपना मस्त टाइट होके खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। आज लुधियाना में ही शाम हो चुकी थी और नकोदर जब तक वो पहुंचते शायद वहाँ की दुकानें बंद हो जाती। तो इन्होंने सोचे कि कोई यहीं पे ठेके से थोड़े 4-5 पैग चढ़ा लेता हूँ और फिर गाँव गाँव तो जाना है भाई, अंदर ही अंदर। कौन सी बड़ी भयंकर वाली सड़क है, ट्रैफिक है। वैसे मैं इस वीडियो के जरिए एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जो इन्होंने किए वो आपको सपने में भी नहीं करना है, समझ में आया? क्योंकि ऐसा कुछ करो तो क्या हो सकता है अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इन्होंने 4-5 पैक बढ़िया से चढ़ा लिए और बोले अब बाइक स्टार्ट करते हैं और मस्त मौसम का मज़ा लेते हुए जाते हैं।
भीनी भीनी सी बारिश हो रही थी। सितंबर का टाइम रहा होगा, सितंबर या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग। तो हल्की हल्की बारिश और हल्की हल्की ठंड रहती है। ये मेरा फेवरेट मौसम है, शायद लखन जी का भी रहा होगा। तो बढ़िया से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। आपने डिसाइड किए हुए टाइम पे वो नकोदर पहुंच गए। नकोदर पहुंचते तो देखते, अरे घर में ताला लगा हुआ है, घर के सारे लोग कहाँ चले गए यार। थोड़ा हवा लगी, ठंडी लगी तो इनको थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई थी। बोले कैसा करूं यार। अब जिस समय की ये घटना है उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो ये पड़ोसी के घर जाते हैं, पूछते हैं आपको पता है कि कहाँ गए हैं। तो पड़ोसी बताते कि हाँ शायद बात कला गए हुए हैं आपके दूसरे घर। अब ये जो थे लखन जी ना, इनके मौसी जी का परिवार बात कला में रहता था ना, जो नकोदर से कोई बहुत दूर नहीं था। तो ये पड़ोसी से ही बोलते हैं कि आपके लैंडलाइन से हम अपनी मौसी जी के घर पे फ़ोन लगाते और पूछ लेते क्या है कब आ रहे हैं, कब तक हम यहाँ पर रुके। फ़ोन लगाते हैं तो इनके परिवार वाले, मतलब इनके छोटे भाई जो थे, इनसे कहते हैं कि भाई साहब हमें तो टाइम लगेगा, आप एक काम करो ना, आप यहीं आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर मिडनाइट में निकलेंगे या फिर सुबह निकलेंगे, थोड़ा बहुत समय बाद मौसी जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो बोलते ठीक है भाई, अब रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम बता दो ना। तो फ़ोन में इनके जो छोटे भाई थे ना, वो समझ गए कि लखन पाजी ने थोड़ा सा चढ़ा लिए हैं, अभी कैसा करें, इनको सेफली यहाँ पर बुलाना पड़ेगा भाई। तो इन्होंने बोले कि ऐसे ऐसे आपको आना है, ध्यान रखिए कि रास्ते में रुक के किसी से बात मत करने लगेगा। क्योंकि इनके छोटे भाई को बहुत अच्छे से पता था कि इस रास्ते में वही बरगद का पेड़ पड़ता है और ये नशे में, अगर उनको ऐसा आगाह नहीं किए तो बिना मतलब के रुक के शराब के नशे में बात करने लगेंगे ना किसी से भी। इसलिए उनको समझा दी किसी से बात मत करना, जो रास्ता मैंने आपको समझाया वो रास्ता पकड़ के सीधे सीधे चुपचाप आ जाओ बिना बाइक रोके। तो इन्होंने फिर बाइक स्टार्ट किए, फिर जाने लगे और घर से 500 मीटर आगे निकले होंगे मुश्किल से, ये रास्ता भूल गए। बोले अरे यार रास्ता भूल गए यार। फिर बाइक रोके, इन्हें एक चाय की टपरी दिखी। बोले मौसम बहुत अच्छा है, एक चाय पी लिया जाए, तो जो थोड़ा पिया हूँ शराब मेरी उतर जाएगी, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बाइक भी मैं ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ। तो ये ठेले वाले से इन्होंने चाय पिए, उनको थोड़ा अच्छा लगा तो इसी से पूछ लिया रास्ता कि भाई मुझे बात कला जाना है, रास्ता कहाँ पे है, कुछ बता सकते हो कैसे जा सकता हूँ। तो बता देता ऐसे ऐसे जाना है, थोड़ा संभल के जाइएगा। ये बोले ठीक है। फिर बाइक स्टार्ट करते, फिर थोड़ी आगे बढ़ते, अरे यार फिर रास्ता भूल गए। भाई शराब, थोड़ा नशा तो कम हो जाएगा लेकिन उतर थोड़ी जाएगी चाय पीने से, एक बार की चाय पीने से। तो फिर अब जहाँ पर ये आकर रास्ता भूले हैं ना, वो जगह भी बड़ी अजीब, पूरी तरीके से जंगल से भरी हुई है और यहाँ पे तो कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। भले एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे बाइक लगाता हूँ मैं, और 5-7 मिनट एक पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे एक आंख बंद करके झपकी मार लेता हूँ, हल्की सी मेरी नींद मतलब हो जाएगी। जो बहुत ज़ोर से कई बार शराब पीने के बाद लोग बोलते हैं कि नींद आती है, तो मेरे हल्की सी नींद आ जाएगी, तो शायद मैं फिर उठ के सही बाइक चला पाऊंगा और मुझे रास्ता सही समझ में आ पाएगा। बाइक से उतर कर, पेड़ था वो बरगद वाला पेड़ नहीं था, दूसरा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ऐसा बैठ जाते और बैठते से इनकी नींद लग गई। पता नहीं भाई कितना समय हुआ होगा, कितना नहीं, इनको कोई कंधे में थपथपाता है, ओ भाई साहब, ओ वीर जी उठिए। उठते हैं, देखते हैं कौन, सामने एक नॉर्मल आदमी खड़ा हुआ था। बोलते हैं यहाँ पर क्यों बैठे हो भाई, इस पेड़ के नीचे, आपको पता नहीं है कि इस इलाके के बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई है, कैसी कैसी बातें करते हैं लोग इस जगह के बारे में। आप जल्दी से निकल जाइए, आपकी गाड़ी है ना, फटफट उठिए, निकलिए पहली फुर्सत में, ये जगह सही नहीं है। ये बोलते हैं हाँ भाई साहब निकल तो जाऊंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बातकला जाना है, तो बातकला का रास्ता पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं कितनी देर से मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ यार, पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये बोले आप पहली बार जा रहे हो? बोले नहीं पहली बार तो नहीं, हमारा दूसरा घर है वहाँ पे, बहुत बार जाते रहते हूँ, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा यार कैसे जाऊँ यार। तो ये बोलते हैं अच्छा अच्छा आइए मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, फिर आप अपनी बाइक से चले जाना। अब वो आदमी उनको लेके गया थोड़ा आगे, आगे एकदम घना जंगल। बोले वो देखिए आगे रास्ता दिख रहा है। ये बोलते नहीं दिख रहा है।
बोले ध्यान से देखिए वहां पे रास्ता दिख रहा हो। बोले नहीं दिख रहा है। अचानक से वो आदमी की आवाज बदल गई, ध्यान से देखिए ना, आगे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आवाज बदल गई। तो थोड़े घबरा कर उसके चेहरे को देखते हैं तो उसका जो चेहरा था ना, जो पहले नॉर्मल इंसान के जैसा दिखाई दे रहा था, अब बड़ा विचित्र सा गंदे से चेहरा जैसा दिखाई दे रहा है। समझ लो किसी जानवर का चेहरा इंसान के चेहरे में मिक्स हो जाए तो कैसा दिखाई दे। कुछ लोग होते हैं ना, ऊद बिलाव जैसे दिखते हैं, ये मतलब अलग से चेहरे के होते हैं, वो वैसा दिखाई देने लगा था। तो ये घबरा गए, बोले अरे अभी तो ये नॉर्मल दिख रहा था, अभी कैसा दिखने लगा। तो मन में ही सवाल करते हैं कि यार मुझे फिर से चढ़ गई है क्या उठते से ही बिना पिए। ये मन में ऐसा बोलते हैं यार मुझे फिर से चढ़ गई है क्या बिना पिए। तो सामने खड़ा हुआ इंसान क्या बोल लेता है, नहीं तुझे चढ़ी नहीं है, तुझे वही दिखाई दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है। अरे भाई, जैसे ही इन्होंने ये बात सुने ना तो इनके हाथ पैर पूरे सन्न रह गए कि मैंने तो मन में बोला था ये बात, हाँ ये सामने खड़े हुए इंसान को कैसे सुनाई दे दिया। मतलब ये शराब का नशा नहीं है, ये कोई सपना भी नहीं है, सामने जो खड़ा है वो कोई गड़बड़ है, वो कोई भूत पिशाच, कुछ तो भी शैतान वैतान कुछ तो भी है। इतने में उसने अपना पूरा ऐसा करके 270 डिग्री, 180 डिग्री नहीं 270 डिग्री, मतलब यहां से उसने मुंह ऐसा घुमा के ले गया और यहां तक लेकर आ गया। वो बोला आप समझ पा रहा है मैं कौन हूं। ये बहुत जोर से चीख मारे हैं और लड़ भागे बहुत गंदी तरीके से। तो जहां पर ये बैठे हुए थे उस पॉइंट में पहुंचे तो उस पॉइंट में नीचे कुछ तो भी गीला गीला था। ये भड़बड़ा के उस गीले गीले से चिपचिपी सी चीज थी उसके ऊपर फिसल गए और फिर अपने कपड़े वपड़े देखे तो बाप रे ये पूरा खून था, ये पूरी जमीन में खून खून फैला हुआ था। इनको इनकी बाइक दिखाई दी, बोले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। शराब का नशा, थोड़ी एक झपकी भी लग गई थी, चाय भी हो गई थी, थोड़ा रेस्ट भी हो गया, थोड़ा उतर तो गया था। इन्होंने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट किए, वो इनके पीछे आ ही रहा था। और पता है कैसे आ रहा था, वो दिख तो रहा था, मतलब पूरा बॉडी तो इंसान जैसे, मुंह चाहे उसका जानवर जैसा हो चुका है, उदबिलाव टाइप का थोड़ा सा, लेकिन वो ऐसे ऐसा भाग के आ रहा है 4 पैर में, मतलब 2 हाथ 2 पैर में ऐसे ऐसे जैसे जानवर चलते ना वैसा वैसा करके आ रहा है। इस वजह से उसकी स्पीड थोड़ी कम थी। ये बाइक में बैटरी चालू किया, बहुत तेज भगाए, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद इतनी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और साथ में ये जंगल है। इस ओवर स्पीडिंग के कारण ये जंगल में और साथ में पिए भी हुए थे, इनकी गाड़ी लहराई और बहुत गंदी तरीके से एक पेड़ के ऊपर ऐसा पेले हैं इन्होंने गाड़ी को कि मैं आपको क्या बताऊं। हेलमेट भी नहीं था, कैसे सही से बच पाते। अब पता नहीं है कितनी देर वहां पे पड़े रहे होंगे, कितने घंटे बाद अगला दिन निकला है, सुबह हुई है, सुबह का वक्त। तो गाँव में लोग ऐसे काम से निकलते ना जंगल वंगल में, तो इनके जो पिताजी हैं उनका कोई मित्र इस जगह से गुजर रहा होगा, उसने देख लिया कि अरे भाई पेड़ से बाइक ठुकी हुई है और ये कौन पड़ा हुआ है। बोले अरे ये तो हमारे पहचान वाले उनका लड़का लखन है। तो ये तुरंत ही पीछे बातकला गए, इनके पूरे परिवार वाले बातकला में थे ना, और उसको पता रहा होगा। अब छोटा सा गाँव, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, छोटी छोटी चीज़ सबको पता चल जाती है। तो ये बातकला में इनके मौसी जी के घर पर गए और सारी बात बताई। इनके छोटे भाई भी वहीं पर है, मौसी जी भी वहीं पर है, इनकी मम्मी भी वहीं पर है। सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, वो लखन बाजी वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग जल्दी चलिए। इन लोगों ने जल्दी से, छोटा गांव है लेकिन मदद करने के लिए सब लोग तैयार रहते, तत्पर रहते हैं। एक जीप थी, जीप लेके जंगल में पहुँचे, गाड़ी में डाले, सांस वास चेक किए तो बड़ी धीरे चल रही थी, लेके भागे लुधियाना हॉस्पिटल में। इनका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, ये ठीक हुए, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हुए, लेकिन ठीक होने के बाद जब ये घर पर आए तो इनको घर पे हर जगह वही सलेड़ा दिखाई दे रहा है, हर जगह। आप लोग भी समझ गए होंगे सलेड़ा ही था, हर जगह जिसके शक्ल में देखो सलेड़ा दिख रहा है, जिसकी शक्ल में देखो। बोले अभी तो नहीं पिया हुआ हूँ मैं, हाँ ये उसका असर हो गया है। ये सबके सामने वही बोलते रहते, सब लोग क्या समझते कि इनके दिमाग में वो एक्सीडेंट का असर हो गया है, क्योंकि हेलमेट वगैरह नहीं पहने थे और सर पे चोट लगी थी। तो कुछ दिन तक तो यही बोल के टाले कि इनके दिमाग में असर हो गया है, ठीक हो जाएगा। फिर कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आया, बोले ये कैसा दिमाग में असर हुआ है, बाकी सारी चीज़ उनकी नॉर्मल रहती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उनको सबकी शक्ल में सलेड़ा क्यों दिखाई देने लगता है। ये कोई दिमाग की चोट नहीं है, इनके पीछे कुछ तो लग गया है, या फिर इनके मन में डर बैठ गया है। इनको यहाँ से निकालो और कोई ऐसे पवित्र स्थल लेकर जाओ जिससे ये थोड़े से ठीक हो, इनका डर जाए। तो फिर इनको लेकर सबसे पहले गए हरिद्वार।
हरिद्वार में नदी में स्नान कराए, डुबकी लगवाए हैं, उसके बाद वहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाए हैं, और फिर उसके बाद ये जब घर पर लौटे तो इनका डर थोड़ा ख़त्म हुआ। बहुत दिन तक ये तीर्थ यात्रा में रहे और फिर सब कुछ ठीक हुआ। उस दिन के बाद से इन्होंने कसम खा ली है कि पी पा के बाइक नहीं चलाएंगे। अगर कभी मन करेगा तो घर पे बैठ के पिएंगे और चुपचाप से सो जाएंगे, घर वालों को बिना परेशान किए या बाहर के एनवायरनमेंट को या बाहर के लोगों को बिना डिस्टर्ब किए। खुद को एंजॉय करना है तो खुद करेंगे और बस सपनों की दुनिया में मशगूल हो जाएंगे। इन्होंने उस दिन से ठान लिए और उस पेड़ के पास तो उसके बाद से और भी कोई नहीं गया भाई, क्योंकि अब वो पेड़, वहाँ पर रहने वाला वो सलेड़ा शैतान, वो एक तरीके से जानलेवा बन रहा था। यहाँ पर तो इनकी जान जाते जाते बची है, तो बहुत सारे लोग तो सतर्क हो ही जाएंगे, वरना ये तो बहुत सारे लोग का खेल ख़त्म कर दे। बहुत सालों तक ये चलता रहा और फिर एक टाइम में ऐसा आया कि गांव के लोगों ने बोले कि ये जंगल को ही थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए थोड़ा सा, वरना हमें ये नुकसान पहुँचा देगा। फिर कोई पुजारी जी को बुलाए होंगे, फिर ये जंगल में ही बैठ के एक बहुत बड़े समझ लो अनुष्ठान किए, वहाँ पे कुछ करवा दिया, हवन वगैरह करवाए हैं। और फिर जब थोड़ी शांति हुई यहाँ पे, बोले ठीक है अभी कुछ फील नहीं हो रही है, किसी को सलेड़ा का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बाई चांस कोई गुजर रहा है, कुछ दिन तक लोगों ने देखे, जब ठीक लगा तो बोले इस जगह को कटवा डालो, साफ़ करवा दो। साफ़ करा दिए, वहाँ पे छोटी सी बस्ती बना दिए। आज के टाइम पे वहाँ पे लोग अब नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं और ऐसा कोई सलेड़ा का कुछ होता नहीं है वहाँ पे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि लखन जी जो थे ना, उनके जो छोटे भाई थे, उनके बेटे राघव ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई अब पूरी दुनिया को सुनाओ। लोग सुन के लिटरली दंग रह जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप दंग रह गए होंगे। कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अब तक देख लीजिए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। और एक और बात, इस वीडियो को बनाने में जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे मैं नीचे टैग कर दे रहा हूँ। अगर आप भी यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं और आपको भी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सामान चाहिए, आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं सस्ते, सुंदर और टिकाऊ, तो नीचे क्लिक करके देख लेना, कुछ पसंद आए तो ख़रीद लेना। बाकी हम कल तो फिर से मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो भाई।